तो हम लोग अभी कर क्या रहे हैं कि जो संकट खड़ा हुआ है, और आप 2 महीने पहले देखा होगा हीट वेव, और 2 साल पहले भी चला था, और दक्षिण बिहार के जिलों में औरंगाबाद, गया, खबरें भी आई थी आपको अखबार में, और काफी कैजुअलिटी हुई थी जाकर, इतनी गर्मी पड़ी जाकर के इसका अंदाज, और पेड़ पौधे सूखने लगे जाकर के, जो वनजीव थे, वन प्राणी थे, जंगलों से बाहर आने लगे, और पानी सूख गया। हम लोग बनाया वाटर होल होता है, हमने आदेश दिया है भभुआ में, रोहतास, औरंगाबाद में कि वाटर होल की संख्या बढ़ाओ, इससे वन प्राणी जो है उनको आसानी से पानी मिल सके, उनको निकलना नहीं पड़ेगा। हाँ, निकलना नहीं पड़ेगा, तो संख्या बढ़ाइए, और ताकि वहाँ पर हिरन है, भालू है, बंदर है। फिर जो पेड़ लगा रहे हैं उसमें हमने प्राथमिकता कहा है कि फलदार पौधे लगाएं जंगल के भीतर जाकर, ताकि वहाँ पर कम से कम वन प्राणियों को आसानी से, जामुन है, आंवला है, जाकर ऐसे कई जो खाते हैं जाकर के, उसको हमने तय किया है कि हर जंगलों हम लगाएंगे प्राथमिकता के आधार पर, ताकि वो भोजन मिलता रहे जाकर के। और इस तरह से हम लोग शहर के वजह जंगल के बाहर का प्लान जाकर के है, तो नेशनल हाईवेज है, अभी माटी गडकरी जी को पत्र भी लिखा जाकर, और हमने आग्रह किया था कि सड़कें जो बन रही नेशनल हाईवे देश भर में, बिहार में बन रही, तो हमारा कहना है कि जो रोड जा रहा है 4 लेन करना, तो दोनों तरफ पेड़ कट रहा है, हम कर रहे हैं एक तरफ काटिए, एक तरफ इधर ही बढ़िया, तो और रास्ता है, दोनों पेड़ थापत रह जाए, इसके बगल से रोड ले जाइए। एक 2 लेन गया है ना, 2 लेन, 2 लेन बगल में पेड़ खड़ा ऐसे है, काटिए, हम बगल से 2 लेन आउट तक चले जाएंगे। तो हमने लिखा पत्र में आग्रह किया है कि पेड़ नहीं काटे जी, पेड़ नहीं काटे जाए। बहुत ऐसी प्रसिद्ध उदाहरण मैं दे रहा हूँ, अभी एक वाराणसी कोलकाता हाईवे बन रहा है, और ग्रीनवे एक्सप्रेस वे बन रहा है करके, उसका फायदा क्या है, 14 घंटा किया था 7 घंटा पूरा हो जाएगा, तो 70,000 पेड़ काटे जा रहे हैं, रोक लगा दी हमने, और हमने कहा कि आप उसको एलिवेटेड बनाइए, पेड़ मत काटिए, आप उसको एलिवेटेड निकालिए, तो हमारा मुश्किल से 1000 पेड़ कटेगा, फिर सब 100 साल पुराना है, 50 साल पुराना। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी हम दे रहे हैं जाकर के हैं, वो यह है कि जो पहाड़ है, नंगे पहाड़, वहाँ हम सीड बॉल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मिट्टी में खाद मिलाकर, बीज अंदर डाल करके बॉल बना रहे हैं। 1 लाख लक्ष्य गया में, बॉल लगभग 70,000 मतलब तैयार हो गया है। नवादा 25,000 का है। उसी तरह से हमारा मतलब औरंगाबाद में बॉल को पहले मैनुअल पहाड़ पर ले जाए, मैनुअल हम पर ड्रोन से जा रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से हमारे तो सारा रेडी हमारा है। हम इंतजार देख रहे हैं, मौसम तो आ गया है, लेट आया है, और मानसून वहाँ मजबूत आनी चाहिए, तो वेट कर रहे हैं। हम लोग का प्लान जा करके है पहाड़ों पर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, सब पहाड़ जो है, उन पहाड़ों को मैंने हरित आवरण से कवर करने का दूसरा प्लान हमने क्या किया है, गार्लेट ट्रेंच, जो पहाड़ है पानी को रोकने का व्यवस्था, तो पौधों को सपोर्ट मिलेगा, पौधा बढ़ पाएंगे करके। फिर टेम्परेचर डाउन थोड़ा होगा, पत्थर दिख जाता है, तो समान समय लगता है करके, उसके लिए गार्लेट ट्रेंच वो काम शुरू हो गया मतलब पहला ब्रह्मजोनी शुरू करवाया हमने, ब्रह्मजोनी पर सर्वे करा रहे हैं कि कहाँ का पानी को हम रोक सकते हैं, ऊपर जगह है बेड़ बना करके। पानी को फायदा क्या होगा कि जो पत्थर है हिट कम होगा, एक, दूसरा है कि उसका क्लाइमेट पर असर पड़ेगा, 2, तीसरा क्या है कि पौधों को भोजन मिलेगा। तो इस तरह हम लोगों ने गार्लेट ट्रेंच के माध्यम से पहाड़ों को हरा भरा करने के लिए 5 जिला को लिया हमने पायलट प्रोजेक्ट, एक औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद। पर यहाँ ट्राई हम लोग करें, और सारे लोग ट्रेनिंग में बुलाया गया है, सभी जिले के जो फॉरेस्टर है, रेंजर लोग बुलाए जाकर, इस तरह से वहाँ पर हम लोग प्लान किया है करके। और दूसरा हम लोग कर क्या रहे हैं कि हर जिले में पहले करते लोग क्या था, वन विभाग के लोग, कि वन महोत्सव हो या फिर वन का नाम क्या है अपना जो विश्व पर्यावरण दिवस, करते क्या लोग थे कि डीएफओ पहुंच गए, 2-4 सिपाही आ गए, 2-4 पौधा आ गया, पेड़ लग गया, फोटो खींचा गया। हम अभी क्या कर रहे हैं, वह नहीं, आप कार्यक्रम कीजिए, अब बुलाइए मीडिया को, बुलाइए वहाँ पर प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को बुलाइए, पब्लिक को बुलाइए जाकर। तो इस तरह से हम लोग हर जगह, मैं जहाँ आ गया हूँ, नालंदा गए लगभग 500 लोग, नवादा गए 500 लोग,
और जो पर्यावरणविद लोग का इकट्ठा हम कर रहे हैं, इससे लगभग कर बिहार में सैकड़ों लोग हैं जिनका लगाव हुआ। आपका अखबार कल छपा है, जी जी 3-4 लोग का नंबर था नहीं। हाँ, वो नंबर दिलवा दिया है। कुशवाहा जो कहे थे कि नंबर हम उपलब्ध करा दें, हाँ, नंबर उनको जोड़ रहे हैं, कृषि ये है वो नंबर। उनको जोड़ इसलिए रहे पूरे बिहार में 100 ऐसे लोग हैं। और आगे मेरी प्लानिंग है पर्यावरण मित्र ऐसे 500 एम्बेसडर बनाए गए जू में। जू जो हमारा पटना चिड़ियाखाना है, 13 को कार्यक्रम हम रखे हैं यहाँ करके। एक पेड़ माँ का नाम का जो अभियान प्राइम मिनिस्टर का है, उसको हम लोग वहाँ पर झंडी दिखा करके घूम घूम कर जगह प्रचारित करेगा करके। और जो पर्यावरणविद हैं उनको इसलिए बुला रहे हैं कि उनका सुझाव राय। जमुई में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, एक साइकिल एक विचार। वो क्या कर रहा है, सर संडे को 5-10 लोग हैं, साइकिल में पेड़ रखते हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं, पेड़ लोगों को देने का काम कर रहे हैं और वो पेड़ लगाने का काम कर रहे हैं। मतलब तो अवेयरनेस करना मतलब बोलने का। इस तरह हम लोग काम कर रहे हैं और हमने कहा कि भैया फॉर्मेलिटी नहीं करें, काम होना चाहिए। और 6.5 किलोमीटर जंगल पड़ता है बाका में, वो रोड थोड़ा ठीक नहीं है, आप बना दीजिए। एक गुप्ता धाम है रोहतास में, वहाँ पे बंद पड़ा हुआ जाकर के है, तो वहाँ पे कहा है कि 22 जुलाई को श्रावणी मेला शुरू हो रहा है, शुरू करने के लिए, ताकि बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं जाकर के। कल पटना हम लोग गए थे मेरिन ड्राइव। मेरिन ड्राइव में हम देखा क्या कि पथ निर्माण विभाग ने कुछ पेड़ लगाया है, एक प्लानिंग से नहीं लगाया, प्लानिंग से नहीं है, होना चाहिए। और एक डाइवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क का है, वो बात कर रहे हैं, बैठक होने वाली है 2-4 दिन के अंदर में। नगर विकास आवास विभाग आगे जो जगह गंगा नदी किनारे है, तो एक बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन सकता है, कम से कम 100 किलोमीटर में जाकर के, 100 मतलब हेक्टर में जाकर के। तो वहाँ जाएंगे लोग तो वहाँ पर कम से कम रिलैक्स फील करेंगे और अच्छा लगेगा जाकर। तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, कल लोग देखने के लिए गए थे और कई ऐसे जगह पाए गए हैं। पटना में लगभग 102 पार्कों को टेक ओवर हम लोग कर लिए। मेरा मानना है मंदिरों में बटे वही प्रसाद, मंदिरों में बटे वही प्रसाद, एक पौधा और जैविक खाद, मस्जिदों से वही अजान, दरखत लगाए हर इंसान, हर गुरुद्वारे से एक ही बानी, दे हर बंदा पौधों में पानी। हर चर्च की यही शिक्षा, विष लगाए यीशु की इच्छा, सांस हो रही कम, आओ पेड़ लगाए हम। और प्रकृति से जुड़कर मानव सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। वहीं प्रकृति से छेड़छाड़ प्रकृति से जुड़ने पर विनाश की ओर हमें ले जाता है। आधुनिकता और भोगवादी विकास के कारण आज समूची दुनिया जलवायु परिवर्तन के परिणाम भुगत रही है। हमने जैसे ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को भुलाया, उसी हमने सब अपने सुख चैन को खोया। हमारे संस्कार और हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुम्बकम्। हम प्राचीन काल से ही अपनी इस संस्कृति का जीवन करते आ रहे हैं। धरती पर रहने वाले सभी जीव हमारे कुटुंब, ऐसी हमारी अवधारणा सदा रही। जैसे ही हम दोनों सूत्रों को भूलकर सांसारिक सुख के लिए भोगवादी विकास को दौड़ना शुरू किया, सारे सुख चैन को प्रकृति ने छीन लिया। जैसा बोया बीज वैसा मिल रहा आज फल। प्रकृति से छेड़, जंगलों का विनाश, धराधर पेड़ों की कटाई, वनों का नाश ने बना दिया है निर्दय। पेड़ की महत्ता हमारे पुरखे समझते थे, इसीलिए पेड़ की पूजा किया करते थे। पेड़ों को देवता का दर्जा प्राप्त आज भी हमारे धर्म ग्रंथों में है। दुनिया का कोई ग्रंथ चिकित्सा, पर्यावरण, वन, प्रकृति के महत्व से भरा पड़ा मिलेगा। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में हमें जितना कुछ दे पाता है, उसकी कृतज्ञता हम चाह कर पूरा नहीं कर सकते हैं। नीम, पीपल, बरगद, पाखड़, जामुन, गुल्लर, बहुआ आदि पेड़ जीवनदायिनी। एक पेड़ समय क्या क्या मिलता है, ये जानकर हमें सोचते विमर्श होना पड़ेगा। हमने क्यों अंधाधुंध पेड़ की कटाई की है। सामान्य मानव पूरे जीवन काल में 8 करोड़ रुपए से अधिक का सिर्फ ऑक्सीजन लेता है। एक आदमी, एक स्वस्थ व्यक्ति प्रत्येक दिन 3 सिलेंडर ऑक्सीजन लेता है। जो तमाम लोग हैं प्रतिदिन 3 सिलेंडर ऑक्सीजन ले रहे हैं। एक पेड़ साल में 20 किलोग्राम धूल सोखता है। गर्मी पेड़ के नीचे कम से कम 4 डिग्री सेंटीमीटर तापमान कम रहता है। घर के करीब एक पेड़ ऑक्सीटॉक्सी बल्ब का काम करता है या ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। पेड़ से छाया, जानवरों का चारा, मनुष्य का भोजन, फल फूल, औषधि, गोंद, छाल, लाखों टन झड़े पत्तों के सड़ने से जैविक खाद बनता है। वर्षा करने का कारक बनता है। फल फूल पत्तियों सहित अंत सूखने पर जलावन लकड़ी पेड़ से मिलते हैं। पेड़ नहीं रहेंगे तो मृदा क्षरण नहीं रुकेगा, प्रदूषण बढ़ेंगे, तापमान में वृद्धि होगी, सुखाड़ होगा, वर्षा का अभाव होगा, जल संकट होगा, अनियंत्रित वर्षा होगी, भूजल स्तर नीचे गिरेगा। गर्मी बढ़ने से
ध्रुवीय बर्फ पिघलने पर समुद्र का जल स्तर वृद्धि होने से मानव जीवन पर संकट होगा, बीमारियों का प्रकोप होगा। जैसे किसी ने कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र समान। तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण का संरक्षण के लिए, जलवायु पर रोकने के लिए मैंने निर्णय लिया है। सीड बॉल के माध्यम से नंगे पहाड़ों को आच्छादित करेंगे, सीड बॉल और ड्रोन के द्वारा, और जरूर पड़ी तो हेलीकॉप्टर से पहाड़ों पर छिड़काव करेंगे। साथ साथ पहाड़ों पर होने वाले वर्षा के जल का संग्रह के लिए व्यवस्था की जाएगी। तो पहाड़ों का तापमान सूर्य की रोशनी में कम हो, पशु पक्षियों को पीने के लिए जल उपलब्ध हो, पहाड़ ठंडा रहे, वातावरण का तापमान संतुलित रहे। तो रेल मंत्री को भी लिख रहे हैं हम लोग हैं कि बिहार के रेलवे जंक्शनों पर कैंपस उनका है, और रेलवे किनारे जो मतलब ट्रैक, वहाँ भी पेड़ लगाने की अनुमति हमें दे जा करके। ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण, उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या करना है जा करके, तो बहुत मैंने डिटेल में वहाँ पर हम लोगों ने और किया है जा करके। राजनीति देखा गया हुआ, वहाँ बना जू सफारी, रिजर्व सफारी और ग्लास ब्रिज राजगीर में, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ है करके। और उसी तरह से मान लेते हैं कि अपना वाल्मीकि नगर ये टाइगर, तो वहाँ पर भी हम लोग हैं कि जंगल के बाहर जो 190 एकड़ लैंड जो वन विभाग का था, हम गंडक बराज को दे दिए थे, माने सिंचाई विभाग, तो इस्तेमाल कर नहीं पाए। हम लोग चाह रहे हैं कि वाल्मीकि नगर में पूरे देश से लोग जाते हैं घूमने के लिए, और करीब हम लोग को करीब 21 एकड़ जमीन मिल जाएगा, तो जू का स्पेस बड़ा हो जाएगा। अभी करीब उसमें 93 प्रकार के वन्यजीव हैं, उसकी संख्या 1100। तो गोल्फ की जमीन आप लोग लेना चाहते हैं? हाँ, जमीन मतलब चाह रहे तो मिल जाता हम लोग को, बात बढ़ा हुआ आगे है। अच्छा, ताकि थोड़ा जू है ना, उसमें बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं घूमने टहलने के, तो एरिया उसका बड़ा हो जाएगा। तो नौकरी जो जितना सेंक्शन पोस्ट उतना लोग बहाल हो जाएंगे फर्स्ट फेज में। सेकंड हम लोग प्रायोरिटी है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देते जाएंगे, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट, होटल्स, बोर्डिंग, आने वाले समय में जो फॉरेस्टर का पद है, रेंजर का तो है ही, बनच्छी का तो बहाल करें। उसके अलावा रोजगार को अवसर पैदा करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।